आप सब जय मसीह जी। जय मसीह। कार्यक्रम सर्व दुखों प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर मसीह, जिसके द्वारा आपने अपनी पूर्ण बात के हम अपने काम देखने को पिता जय पिता परमेश्वर, इस हम सब के साथ पिता परमेश्वर, पिता अपने जो भी हम अपने वाणी सुनने पिता परमेश्वर, इस सब पर आप सुनने पिता परमेश्वर, हम सबके साथ मानते सुनने। हालांकि दुख का त्यौहार पर मुझे बहुत खुश हूँ और विश यू हैप्पी गुड फ्राइडे। मैं ये नहीं कहूँगा उसका, मैं ऐसा विश्लेषण नहीं करूँगा क्योंकि समय कम है और मैं इसका समय नहीं दूँगा। आप समझ जाते कि यानी गुड फ्राइडे मतलब शुभ शुक्रवार। तो परमेश्वर धन्यवाद है, परमेश्वर मुझे भी और खास करके जो मेरी प्यारी सुशीला आंटी है बहुत अच्छी है। बाकी मैं ओल्ड इज़ गॉड वो तो ठीक है, परंतु चलो पुरानी कहानी है। ओल्ड इज़ गॉड और मेरी बेटी बोलती है न्यू इज़ डायमंड। नया नया एक हीरा है, परंतु मैं इस बात को मानता हूँ क्योंकि वो बात अलग है। क्योंकि अभी ऐसा नहीं मैं टीका टिप्पणी कर रहा मैं, परंतु जो पुराने गानों में मज़ा है वो नए गानों में बिल्कुल नहीं है। पुराने गानों में इतना रस भरा, इतना मज़ा आता कि जब सुशीला आंटी गानी थी तो मेरे हाथों से पानी आ गया। वाकई में ये हमारे गली से एक गीत आती सबसे तस्वीर है। मुझे बड़ा गर्व था सुशीला आंटी के बारे में कि कितनी उम्र होकर कितने डेयरिंग के साथ में, कितनी हिम्मत के साथ में, बिना घबराते इतना अच्छा लंबा मैसेज दी, कितने अच्छे उदाहरण दिए। हम तो उनके सामने कुछ शून्य बिल्कुल। मैं तो यही कहूँगा, इसलिए अभी हमें कहते हैं जी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अपना लहू बहा के, अपना खून का दाम चुका के प्रभु यीशु मसीह ने हमें खरीद लिया। इसलिए हम यीशु मसीह के नाम से सिर्फ एक ही बात पे घमंड करते हैं और वो घमंड है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी बलि दे दी, अपनी जान दे दी। और मैं बोलना चाहता हूँ कि जो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि जो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर रख के उसे दान किया, वो एक प्रकार का वाणी है, परंतु परमेश्वर पिता की ओर से वरदान है। ये वाणी भी है। परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को ये वरदान दिया कि तुम क्रूस पर जाके और जो 7 वाणी है वो लो। और यहाँ लिखा है कि जैसा इसमें जो तीसरी वाणी हमारी बेटी मीना ने बोली और चौथी वाणी बबली ने बोली, 5वीं वाणी, ऐसे सब मिला के वाणी है। जैसे हम सब जानते हैं कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा गया, हम सभी जानते हैं तो क्रूस तो काफ़ी ऊंचा हुआ ना, है ना, हमारे हाथ पहुँच सकते हैं वहाँ पर, है ना। तो प्रश्न ये उठता है कि सिरका कैसा पिलाया गया। और मैं आपको बताता हूँ, सिरका जो होता है वो एक प्रकार मैंने इंग्लिश बाइबल स्टडी करा, पास्टर राज इंग्लिश की स्टडी करते हैं। जो इंग्लिश बाइबल लिखा है हमारे पास्टर राज सिंह बेवा अभ्यास अच्छा, परंतु जो इंग्लिश के अभ्यास है, जो स्टडी है वो बहुत अच्छी है। तो यहाँ आपको यकीन लागा जो यहाँ बताया, जो यहाँ तो मैं जो मेरी 6ठी वाणी है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हम सभी जानते हैं कि जो हम तीसरी वाणी की ओर जाएंगे तो हम जानते हैं जब यीशु मसीह के कपड़े को फाड़ दिया गया, उसके 4 भाग, मैं पूरा वर्णन नहीं करूँगा, अपना कहूँगा, उसके वो 4 टुकड़े करे उसके और उसको चिट्ठी डाले और प्रभु यीशु मसीह ये कहा, ये भविष्यवाणी की ये इसलिए हुआ कि धर्मशास्त्री की पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो। देखो जब यीशु मसीह को क्रूस पे टंगा गया तो हम देखते हैं वह सिरके के भरा हुआ पर लिखा, इसके बाद यीशु ने जानकर अब सब कुछ पूरा हो, इससे कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था पूरा हो, मैं प्यासा हूँ। तो अब सभी जानते हैं जो पवित्र शास्त्र की बातें जो 5वीं वाणी थी उसको मिलाकर और जो 6ठी वाणी उसको मिला के मैं कहूँगा कि किस प्रकार जो शांति बताया कि हम प्यासे, जिस प्रकार जब पानी का से प्यास लगी थी, जब एक स्त्री आई बेचारी स्त्री और प्रभु यीशु मसीह ने उसने पानी पिलाई, तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कोई वो नहीं क्या कुछ शक नहीं पैदा करके अपने ऐसे बात ग्रहण की, तो उसके वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। अब सिरके से भरा बर्तन क्या है, तो वहाँ पर लिखा है हिस्सोप, इंग्लिश में HYSSOP। हिस्सोप मतलब एक सुगंधित पौधा, एक सुगंधित पौधा तो सुगंध देता है। और एक लिखा है वाइनगर, VINEGAR, वाइन ग्रह मतलब एक खट्टा मीठा पदार्थ। अब यहाँ सब इसमें बयान नहीं ऐसा पढ़ते था, उन्हें सिरके में भिगे हुए स्पंज को जूफे में रखकर उसके मुँह से लगाया। तो हम सभी जानते हैं जब जूफा मतलब जब यीशु मसीह को प्यास लगी थी और जब यीशु मसीह को प्यास लगी तो जब यीशु मसीह के मुँह पर वो सिरका लगा तो क्या कर हो सकता है, यीशु मसीह का
यहाँ तक था तो वहाँ तक तो हाथ नहीं पहुँच सकता, तो हो सकता है वैभव लिखा नहीं ऐसा, परंतु यीशु मसीह के वास्ते हो सकता है कि लंबाई का डंडा लिया गया होगा, जो उसकी लंबाई की वो लकड़ी ली गई होगी, और जो सिंका था जिस प्रकार हम जैसा लकड़ी को बांध कर उसमें वो स्पंज भर के स्पंज लगा के, तो उसने बर्तन के अंदर जो स्पंज था उसको स्पंज जो आता लचीला उसको उसने बर्तन के इसमें डुबाया, और डुबो कर जो सुगंधित पौधा था उसका जो एसिड था, उसका जो द्रव्य था, उसको उसने उसमें दबाकर प्रभु यीशु मसीह के पास वहाँ पहुँचाया, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे चूसा, प्रभु यीशु मसीह उसे चूसा, और तब जाके उसने अपनी जान दे दी। तो जैसा है कि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो हमेशा अपने चेलों के साथ रहते थे, और प्रभु यीशु मसीह चेलों ने उसका तो दगा गया, और जब प्रभु यीशु मसीह ने के साथ चेलों ने छोड़ दिया तो उस टाइम एकदम जग में अंधेरा हो गया। तो मेरे प्रिय भाइयों, हम देखते हैं कि ये जो प्रभु यीशु मसीह जो 7 वरदान है वाणी का है ऐसा, तो हम देखते हैं कि ये परमेश्वर की उपस्थिति में जैसा एक मनुष्य अपराध से अनेक मरते हैं, परंतु मरे तो सब अनोखे के लिए, पर सबके लिए परमेश्वर का अनुग्रह अधिक उमड़ पड़ा। यह महान अर्थात प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह का वरदान है, जो हमारे बीच में व्यक्ति के पापों के कारण परमेश्वर के वरदान है, क्योंकि यदि एक अपराध के कारण दंड की आग गिरी थी तो अनेक अपराधों का मुक्ति का ये वरदान मिला है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने सिक्का दिया, उसे पूछा और अपने बात पूरी कर देते हम जब सांसारिक हम देखते हैं यहाँ पर 2 बातें हम कभी बात करते हैं तो 2 बातें आती है, सांसारिक बातें, धार्मिक बातें, सकरा चौड़ा मार्ग, हर बात में हम 2 भावों को बांटते थे, परंतु मैं यहाँ 2 भावों को बांटता। दुनिया में 2 प्रकार के धर्म है, एक प्रकार धर्म है जो व्यक्ति स्वयं करता है, और दूसरे प्रकार का धर्म है जो व्यक्ति सब कुछ परमेश्वर की इच्छा पर छोड़ देता है, यानी व्यक्ति सब कुछ परमेश्वर की इच्छा पर छोड़ता है। जैसे हम आते हैं, जैसे हम संसार बातों में रहते हैं, तो हम जब घर से निकलते हैं जो हम अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, तो हम जब मेहनत से कमाते हैं तो हम जानते हैं कि हम इतने अमीर नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह का तो जब तक सीढ़ी से एड़ी तक पसीना आएगा तब तक तो अपनी मेहनत की रोटी नहीं खा पाएगा। तो हम लोग खूब मेहनत करते हैं, अपने परिवार को पालते हैं, सोचते हैं, और वो ऐसा करके अपना जीवन चलाते हैं, परंतु हमारा जीवन इतना होकर भी हमारा जीवन अधूरा है। जैसा मैं कहना चाहूँगा, जैसा हागे की पुस्तक, जैसा वचन तो कई प्रकार के, परंतु हमको बांटना इस प्रकार से है, जैसा मैंने कहीं हमेशा प्रार्थना की तरह अध्याय, उसका पहला अध्याय 6वां वचन, जो कुछ तुमने बोया तो बहुत, परंतु काटा कम। जिस प्रकार तुम पानी तो पीते हो पर प्यास नहीं बुझती, जिस प्रकार तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, जिस प्रकार तुम कपड़े तो पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जिस प्रकार मजदूरी अपनी कमाई करता है वो मजदूरी अपनी कमाई का पैसा 6 वाली थैली में डाल देता है। इसका मतलब हम लोग कितने कमज़ोर हैं, हम लोग कितने विश्वास में कमज़ोर है, क्योंकि हम जानते हैं जैसा भजन संहिता मत्ती 5 और 6 में लिखा है, धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त के जाएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, जो हम यहाँ पे आए, हम प्रभु के वचन को सुनने के वास्ते, हम वाकई में धर्म के भूखे प्यासे। ये बात हम मनुष्य समझने समझ पाते हैं। हम क्या समझते हैं कि मनुष्य मेहनत करता है परंतु वो अपनी बात को पूरी नहीं करता है। हम कपड़े पहनते हैं, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के कपड़ों को फाड़ दिया, प्रभु यीशु मसीह को नंगा कर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने सिर को, अपने दाढ़ी के बाल को, अपने पूरे शरीर के हर बॉडी को, यहाँ तक कि पैरों तक अपने पूरे उसने, और प्रभु यीशु मसीह हमारी मोहब्बत के खातिर उसने कुर्बान कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने। तो मेरे प्रियजनों, जब प्रभु यीशु मसीह की जब कपड़ों के अनुसार बांटे, तो कपड़े को 4 टुकड़े करे, 4 हिस्सा करे, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे जिंदगी के लिए उसने अपनी जान उस क्रूस पे दी, अपनी मोहब्बत की छाप उस क्रूस पे छोड़ी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या है, ये सब बातें इसलिए कि धर्मशास्त्र लिखा है कि ये सब बातें पूरी हो। हम जानते हैं कि जैसा कहते हैं कि जो चेलों से प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं थोड़ी देर और करो तो तुम मुझे न देखोगे, और थोड़ी देर को तुम मुझे नहीं देखोगे। फिर सब चेले आपस में बात करते कि ये प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर को फिर कहाँ देखोगे। कि आपस में चेले लोग बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनकी बात को पहचान लेते हैं। तो यीशु ये जानकर पूछना चाहते हैं कि तुमने आपस में ये बातें क्यों पूछ करें। तो थोड़ी देर में तुमको मालूम पड़ा कि तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर बाद मुझे देखोगे। इसलिए प्यारे भाइयों, मैं इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता हूँ कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा।
हालेलुया। ये सही बात है कि हम, मुझे बड़ा नाज है, बड़ा गर्व है। हालांकि आप 3-4 है, तो 5 नंबर में मेरा 5 नंबर है। तो परमेश्वर सबका अच्छा रखे और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझे ऐसा कहने का मौका मिलता है। बड़ी मुझे आज खुशी होती है कि जो प्रभु घोषित करके प्रभु यीशु मसीह ने अपने खून से हम सबको खरीद दिया है। और वाकई में प्रभु यीशु महान है, प्रभु यीशु धर्म। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यीशु ने कहा है कि कोई मेरा पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन आकर उस क्रूस उठाया और मेरे पीछे हो गए। क्रूस उठाकर मुझे चलना होगा। आज ही मसीह को दिल देना होगा। कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ज़िंदगी में ऐसी बात की है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीच में ऐसी बात पूरी की। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपना लहू बहा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हम भूखों को खाना खिलाया। प्रभु ये बात पूरी कर दी प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने अनंत दानों से भर दिया। ये प्रभु यीशु मसीह ने पूरी कर दी। प्रभु यीशु मसीह रोगों से चंगा कर दिया। ये प्रभु यीशु ने पूरी कर दी। प्रभु यीशु मसीह जो का यीशु मसीह जो का परमेश्वर पिता की आशीष से, क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही है। जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को एक रूप भेजने के लिए भेजा, वो कोई उसकी आज्ञा थी और प्रभु यीशु मसीह ने उसे सहा। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्यासा होकर अपनी प्यास बुझाए। हम तो पानी पी के अपनी प्यास बुझाते हैं, परंतु हम आत्मिक जीवन में जाए तो हम वाकई में धर्म के भूखे प्यासे। हमें धार्मिकता की चलन होना चाहिए। वहाँ लिखा है, देखिए अपनी भजन संहिता से 4 लिखा है, हे मेरे मन को यहोवा को धन्य कर, हे मेरे यहोवा परमेश्वर यहोवा को उत्तम माने, तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के कपड़े फाड़ दिए गए थे, 4 भागों में बांट दिया गया था। प्रभु यीशु मसीह ठट्टा करे, प्रभु यीशु मसीह छुटा गया, प्रभु यीशु मसीह के बहुत बुरा व्यवहार करा। इससे बुरा व्यवहार का प्रभु यीशु मसीह के दाढ़ी की बात नहीं गए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ऐसे प्रभु यीशु मसीह के हाल में कि हम लोग आज सुंदर देखिए। हम सब जानते हैं आज गुड फ्राइडे है और दुख का दिन है, परंतु मुझे बहुत खुशी होती है कि आज हम सबों ने एक से बढ़कर एक कपड़े पहने हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने भी ऐश्वर्य का दुनिया में रखे ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए हैं। यानी कितनी बात है ना, जो हम मनुष्य कपड़े तो अच्छे पहनते, परंतु हमारे अंदर की भावना कुछ अलग होती है। हम अपने आप को शोभा करके अपने आप को खूबसूरत बनाते और अपने आप को सुंदर बनाते। हम घर आके अच्छे बालों को संवारते, बाल करते, कपड़े पहनते अच्छे और अपने आप को तैयार करते हैं। क्या हम प्रभु यीशु मसीह के ऐसे कर सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य खुद भाग के हमारे लिए इतना बड़ा काम कर रहा है। वाकई में प्रभु यीशु मसीह महान है। मैं सबने मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज मैं कहना चाहूँ कि मैं कभी सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना दुआ करता। कभी हालांकि मुझे बालू भाई ने कहते कि आज वहाँ साहब कुछ काम चले गए बाहर, तो बोले आज तुम तैयारी करेंगे। मैंने कभी मुझे बाकी सांसारिक काम निपटाया मैंने। उसके बाद मैं सुबह उठ के 4 बजे और इस वचन को पढ़ा और दुआ करा। मुझे परमेश्वर से हमेशा बराबर 4:05 पे मैं उठ जाता हूँ और हमेशा प्रभु यीशु मसीह उठाता है। इसमें कोई तारीफ की बात, इसमें बड़ाई की बात नहीं। इसमें प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी धार्मिकता का झैलान पहनकर, अपने उद्धार का टोप पहनाकर, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने कोई सिरों पर कांटों का ताज पहनाया, पर प्रभु यीशु मसीह में उद्धार का टोप पहनाना चाहता है कि जो प्यासे है। और ये सब बात सोचते इस फिनिश, ये सब पूरी होगी बात है। ये सब प्रभु जो जैसा कहते हैं कि रात पर रात चढ़े करेगा, भूगोल होगा, भूकंप होगा। यहाँ तक के माँ बाप अपने जो माँ बाप है जो बेटे उसकी आदर सम्मान ही करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ऐश्वर्य का, आदर और मान सम्मान का कपड़े पहना कि उससे कपड़े बांट दिए गए थे। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को नंगा कर दिया कि हम सुंदर दिखे, हम खूबसूरत दिखे। वाकई प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वाकई में धन्य है जो विश्वास के द्वारा जो विश्वास का जब धर्म पैदा होता है। सही बात है। जैसा वहाँ लिखा है कि हम देखेंगे नीति वचन उसका पढ़ेंगे आगे तक। मुझे पद याद है, वचन 4 उसका 18 पद। धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है। धर्मियों की चाल उस चमकती ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक बहता बढ़ता रहता है। वाकई में क्योंकि हमें विश्वास है तो हमें धर्म की खोज है। यदि हमें विश्वास नहीं तो हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा है, जीरो है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हर बात को पूरा किया और हर बात उस क्रूस पर वो पूरी हो गई। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपना जो जान बची थी वो सर झुकाकर परमेश्वर को, पिता को नमन करके, प्रार्थना करके उसके अपनी
गर्दन को बड़े आदर के साथ, बड़े मान सम्मान के साथ नीचे झुकाकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। इसलिए मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, हम जब भी जाते हैं तो हमने सबसे बड़ी बात है, हम अपने को घमंड न करें, कभी अपने आप को बड़ा नहीं बताए। हम जैसे कहते हैं, जो अपने आप को छोटा समझता वो बड़ा किया जाए, जो अपने आप को बड़ा समझता वो छोटा किया जाए। इसलिए हम जब प्रभु की स्तुति करते, हम गीत गाते बजाते, हम मुझे बड़ी खुशी होती है। हाँ, एक से बढ़कर एक गायक है, एक से बढ़कर एक। मैं कई बार गाने का रास्ते उठता, मैं चाहता था कि मैं गाऊँ, परंतु आप देखता है मैं गाने के रास्ते जब भी उठता तो लोग आ जाते, जब भी उठता लोग आ जाते। पासीघाट तो मालूम है, तो मुझे बड़ी खुशी होती, मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जवानों को चुन लिया है, जवानों को चुन लिया है। इसे जवान लोग सामने आके प्रति करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में, अपनी जवानी में सिद्धिनाथ को ना भूलें और हमेशा प्रभु मसीह की धर्म की प्यास हो जाए और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के सामने परिपूर्ण कीजिए, जिससे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पूरा सिद्ध हुआ है। ठीक, इसी के ऊपर से मैं गाना गीत गाऊंगा। एरोन सामने ये बहुत पुराना गीत है, जो हमारे बीच में अरुण बोले था, जो अरुणा भाई का लड़का था, तो बहुत अच्छा ढेर सिंगर था, उसका फेमस गाना है ये। तो मैं आप लोगों को कहीं तो उसी में से डिटेल से गाने से कभी इसमें कुछ करती हूँ। पूरा हुआ, पूरा हुआ, पूरा हुआ, पूरा हुआ, यहाँ कहकर प्रभु ने अपनी जान भी, यहाँ कहकर प्रभु ने अपनी जान दी। जग में अंधेरा हुआ, पूरा हुआ, पूरा हुआ, पूरा हुआ, पूरा हुआ, यहाँ तक प्रभु ने अपनी जान दी। जग में अंधेरा हुआ, पूरा हुआ, पूरा हुआ, पूरा हुआ, पूरा हुआ। छोड़ दिया चेलों ने कैलाश, दिन रात संग उसके, छोड़ दिया चेलों ने कैलाश, दिन रात संग उसके, कर देखे फेरा, पूरा हुआ, पूरा हुआ, पूरा हुआ, पूरा हुआ, यहाँ कहकर प्रभु ने अपनी जान दी। जग में अंधेरा हुआ, पूरा हुआ, पूरा हुआ, पूरा हुआ।